नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए विराम चिन्ह लेकर आया हूं। ये खास करके 9वीं कक्षा के लिए है। सीबीएसई में विराम चिन्ह से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें मैंने हर एक विराम चिन्ह को एक्सप्लेन किया है, उसके कुछ उदाहरण दिए हैं और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें रखा है। तो आइए सबसे पहले विराम चिन्ह करते हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह है शब्द का अर्थ है किसका? विराम चिन्ह शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। यानी अर्थात क्या है? जो चिन्ह हमें रुकने का संकेत दे उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या स्पष्ट हो गया कि जो चिन्ह हमें रुकने का संकेत दे उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगला क्या है? विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग अपने विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए लिखित रूप से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जानते हैं, एक बार मैं बताता हूं, विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ से अनर्थ हो जाता है। एक वाक्य में बोलता हूं, उसमें सिर्फ विराम चिन्ह यानी कॉमा का प्रयोग एक शब्द छोड़कर है। कॉमा के इधर उधर के प्रयोग से अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको कॉमा मत जाने दो। ठीक, एक वाक्य हुआ, उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए दोनों का अर्थ क्या हुआ? जो सामने कोई गार्ड बैठा हुआ है या जिसे आप नहीं जाने देना चाहते हैं, अगर उसने ये अर्थ समझ लिया कि उसे रोको मत जाने दो तो क्या होगा? चला जाएगा। और लेकिन आप उसे रोकना चाहते थे, इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? भाषा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी। आगे देखिए क्या है विराम चिन्ह? पूर्ण विराम। पहला पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम आप जानते ही हैं कैसे? वाक्य के अंत में लगाते हैं। अब क्या है? जब वाक्य खत्म अथवा पूरा हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं। अब यहां पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। क्यों? क्योंकि वाक्य यहां पर खत्म हो गया। अगला है मोहन स्कूल जाता है। यहां पर भी हमने अंत में है के बाद पूर्ण विराम लगाया क्योंकि यहां वाक्य खत्म हो रहा है। अगला क्या है? अगला है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा। कॉमा यानी कि जब अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और अक्षरधाम मंदिर हैं। अब जगह जगह देखिए कितने सारे हैं। लाल किला भी है, इंडिया गेट भी है, कुतुब मीनार है और अक्षरधाम है। तो लाल किला कॉमा इंडिया गेट कॉमा कुतुब मीनार और अक्षरधाम मंदिर हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि मेरी मम्मी बाजार गई थी, वहां से अनार, सेब, पपीता, चीकू सब में कॉमा लगाते जाइए, बोलते जाइए, लेकर आई है। बस देखिए कैसे वाक्य बना। यहां पे अगला क्या है? अगला है अर्धविराम। अर्धविराम यानी कि आपको पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखिए इसे किसे क्या कहते हैं? जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम लेना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम तो अच्छा लड़का है, अल्प विराम, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे हम वाक्य कहेंगे। या जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, अल्प विराम, वही आस्तीन का सांप निकला। देखिए यहां पे अल्प विराम अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। ठीक, क्लियर है? यहां स्पष्ट है? या एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य खत्म ना किया गया हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसे यूं समझ सकते हैं कि पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम
और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए फिर वह अर्धविराम होगा। अगला अगला क्या है? अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? जैसे सब किसी से प्रश्न हम पूछते हैं, जैसे जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने पर का भाव उत्पन्न हो तो उसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्यों, कैसे, कहां, कब, क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम अब तक क्यों नहीं आए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से वाक्य बनेगा। और आपसे प्रश्न, जब आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, अंत में प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ना कि भाई आपको ये इस प्रश्न का जवाब देना है। क्यों, कैसे, कब, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे। जैसे नाश्ते में आप कभी मम्मी से आप पूछते हैं कि नाश्ते में क्या बना है मम्मी, अब क्या बना है मम्मी, तो यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आज तुम खेलने क्यों नहीं आए, आपके दोस्त जब आपसे पूछते हैं आज तुम खेलने क्यों नहीं आए, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद अगला क्या है? अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, दो शब्दों में आपस में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा रानी, अमीर गरीब, भाई बहन, रुपया पैसा, ये यहां पे जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। देखिए, राजा रानी, दिन रात, भाई बहन, रात रात, बार बार, स्त्री पुरुष, गाय बैल, छोटा सा, बड़ा सा, नन्हा सा, जीतना जितवाना, करना करवाना, इस तरह जहां पे शब्द होगा धीरे धीरे उसके लिए हाइफन यानी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? अगला है विस्मयादि बोधक। हैरानी, आश्चर्य, दुख, शोक आदि प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब तेंदुलकर सिक्सर मारता था तो क्या कहते थे, या जब विराट कोहली सिक्सर मारता है, या अब तो रिंकू सिंह स्टार है जो मारता है छक्का पे छक्का, तो क्या कहते हैं? अरे वाह क्या सिक्स मारा है। वहां पे विस्मयादि बोधक वाह वाह के लिए। अब देखिए, कह रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में खुशी, विवाद, भय, दुख, आश्चर्य आदि के लिए किया जाता है। जैसे हाय, वाह, अरे, शाबाश, यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुहावना मौसम है, शाबाश बेटा, इस तरह से विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया गया है। आप देखिए उदाहरण में, तो इस तरह आप लगाएंगे। जब भी आप वाक्य लिखेंगे आपको हर्ष, शोक, दुख आदि वाले जो वाक्य हैं उसमें आप इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर अपने भाव को व्यक्त करेंगे। देखिए अगला क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बच्चे दो तरह के हैं, एक सिंगल उद्धरण है और दूसरा डबल। डबल वाले क्या है? सिंगल वाले क्या है? सिंगल वाले जैसे किसी पुस्तक का नाम, किसी का नाम या उपनाम, लेखक का, कवि का उपनाम हो तो वहां पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। अगला जो डबल दोहरा जो लगाते हैं, किसी के कथन को जब हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं तो वहां पे दोहरा उद्धरण चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये यहां पर? ये देखिए दोनों यहां पे मैं स्पष्ट मैंने किया है, यहां पे दोहरा दोनों का प्रयोग किस तरह से किया गया है। किसी के कथन को ज्यों का त्यों जब लेते हैं तो वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या यहाँ पर सिंगल किसी के नाम में या किसी साहित्यकार के उपशीर्षक में, शीर्षक में, समाचार पत्र के नाम में, इसमें सिंगल का इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? अगला है कोष्ठक। कोष्ठक क्या है? जब आप वाक्य लिखते हैं, कुछ और भी स्पष्ट करना चाहते हैं तो अपनी बातों को कोष्ठक में हम लिख देते हैं, जिससे कि पाठक समझ जाए कि इस शब्द का क्या कहना चाहता है, इस शब्द का या इस वाक्य का क्या अर्थ स्पष्ट करना चाहता है लेखक। तो देखिए कैसे, देखिए वाक्य के बीच में आए शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अध्यापक, कोष्ठक का प्रयोग किया गया, ब्रैकेट जिसको कहते हैं, समझाते हुए आपका कार्य और अधिक सुंदर हो सकता है। धर्मराज को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में युधिष्ठिर दे दिया, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो
अगला क्या है? निर्देशक। निर्देशक क्या है? जब हम संवाद आदि का जब लिखते हैं, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना चाह होता है, तब उसे पहले रेखिका या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संवाद लेखन के दौरान, राघव तुम कैसे हो, मधु मैं अच्छी हूं, यहां पे निर्देशक का प्रयोग किया गया है। अगला क्या है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं निर्देशक देकर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस तरह से। अगला क्या है? लाघव। लाघव का अर्थ होता है छोटा करना। क्या है ये चिन्ह? ये चिन्ह है जब आप किसी बड़े नाम को नहीं लिखना चाहते हैं और छोटा लिखना चाहते हैं, तो आप डॉट दे देते हैं उसके बगल में, साइड में, तो क्या होता है? वो लाघव छोटा हो जाता है। हिंदी भाषा में किसी शब्द या वाक्य को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर हम इतना बड़ा लिखेंगे तो प्रो और डॉट दे दिया, क्या होगा? प्रोफेसर। डॉक्टर, डॉक्टर को उसी तरह से ड आ की मात्रा, ऊपर कॉफी वाला अर्धचंद्र और साइड में हमने डॉट दे दिया, हो गया लाघव चिन्ह। इसी तरह से करते हैं। देखिए यहां पे दिल्ली नगर निगम को कैसे लिखा गया है, कृपया पृष्ठ उलटिए को कैसे लिखा गया है, डॉक्टर को कैसे लिखा गया है। तो ये जो चीजें हैं, आपके बिना पंचुएशन की आपके भाव स्पष्ट नहीं होंगे। इसलिए पंचुएशन जो है मौखिक रूप से जो वक्ता बोलता है उसके लिए भी जरूरी है, जो लिखता है उसके लिए भी जरूरी है। अगला क्या है? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वहां पे दीजिए के बाद विवरण चिन्ह का 2 डॉट और हाइफन बीच में, वो विवरण चिन्ह है, उसका प्रयोग करते हैं स्पष्ट करने के लिए। इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को विस्तार से बताने के लिए होता है। इसमें किसी वस्तु या विषय के बारे में अलग अलग जानकारी दी जाती है। और क्या है? वनों से निम्न लाभ हैं। क्या लगाया? विवरण चिन्ह। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, विवरण चिन्ह। बड़ी बड़ी नदियों में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, विवरण चिन्ह। अगला क्या है? अगला है त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक चिन्ह क्या है? जिसे हम हंसपद भी कहते हैं। त्रुटि पूरक में कि जब कुछ गलतियां हों, इस शब्द का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर शब्द को ऊपर लिखा हुआ दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे वह से गिर गया, अब किससे? त्रुटि पूरक देकर साइकिल, साइकिल से गिर गया। फिर कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, कौन? तो वो त्रुटि पूरक छूट गया शब्द, तो हम का प्रयोग किया गया। अगला क्या है? अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में, अभ्यास कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभ्यास कार्य और वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे जब 2 शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, तब वहां लगाया जाता है क्या? अल्पविराम, प्रश्नवाचक, लाघव, योजक। क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे चाय शाय, रोटी राटी। कभी कभी कहते हैं, कह रहे चाय शाय पी लो उसके बाद जाना, या रोटी राटी खा लो, तो रोटी तो ठीक है, लेकिन दूसरा निरर्थक शब्द है राटी। क्या अर्थ है उसका? कुछ नहीं अर्थ है। लेकिन जब सार्थक शब्दों के साथ योजक से जोड़ देते हैं तो वह एक अर्थ देने लगता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से हंस पद चिन्ह है। हंस पद यानी त्रुटि पूरक मैंने कहा था। जैसे अब यहां क्या है? अगला क ख ग घ, तो ग सही है, ये हंस पद है। अगला क्या है? संवाद लिखने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्पविराम, विस्मयादि बोधक, निर्देशक और विवरण। किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। अगला, कोष्ठक में दिए गए चिन्ह को कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्पविराम, प्रश्नवाचक, योजक, विस्मयादि बोधक। किसी का क्या कहते हैं? तो इसे प्रश्नवाचक कहते हैं। उसके बाद यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बात और, अगर विराम चिन्ह से कुछ जुड़े हुए प्रश्न आपके मन में हो, कुछ शंकाएं हो, तो उन शंकाओं का समाधान हेतु चैट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको उत्तर दूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर वहां पर स्पष्ट नहीं हो पाया तो आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें उन सारी चीजों को, आपके बताए हुए बिंदुओं को एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।